हेलो, मेरा नाम सुनीता है। उम्र अभी 38 की हुई है। गांव की हूँ लेकिन शहर में नौकरी करती हूँ। बॉडी मतलब थोड़ी मोटी हूँ। गेहूं रंग बाल लंबे काले घने कमर तक लहराते हैं। लोग कहते हैं मेरी कमर थोड़ी पतली दिखती है और हंसते वक्त गालों पर गड्ढे पड़ जाते हैं। मैं मौसी हूँ अपनी बहन के बेटे की। नाम उसका है अजय। उम्र भी 24 की। लंबा मजबूत गांव का दूध खाकर बड़ा हुआ है। आवाज गहरी, हाथ पैर तगड़े। जब वह हंसता है ना तो सारा मोहल्ला सुन लेता है। आज मैं तुम्हें हमारी वह कहानी सुनाने जा रही हूँ जो गर्मियों की छुट्टियों में शुरू हुई थी। और यह कहानी सुनकर तुम्हारा दिल भी धड़क उठेगा। वह दिन था जब अजय पहली बार मेरे शहर आया था। गर्मी की छुट्टियां थी। मैंने उसे बस स्टैंड पर लेने गई। वह बस से उतरा, झोला कंधे पर, नीली टी शर्ट, जीन्स पसीने से भीगा। मैंने उसे देखा, मन में कुछ हलचल हुई। बोला, मौसी तुम तो बिल्कुल जवान लग रही हो। मैं हंसती बोली, अरे चुप रह मौसी, हूँ मैं तेरी। घर ले आई। मम्मी पापा गाँव में थे कोई काम से, सिर्फ हम दोनों घर में। मैंने खाना बनाया, पराठा आलू की सब्जी छाछ, वो खाने बैठा। बोला, मौसी तुम्हारे हाथ का खाना तो अमृत है। मैं उसके सामने बैठी उसे परोसती रही। वो मेरी तरफ देखता रहा। मैंने पूछा, क्या देख रहा है? बोला, मौसी तुम्हारी पायल बहुत मधुर बज रही है। मैं शर्मा गई। रात को सोने का समय हुआ। घर में 2 कमरे, एक मम्मी पापा का एक मेरा। अजय बोला, मौसी मैं फर्श पर सो जाऊंगा। मैं बोली, नहीं तू चारपाई पर सो, मैं फर्श पर। वो नहीं माना। आखिर हम दोनों एक ही चारपाई पर, बीच में तकिया में, नाइट में वह टी शर्ट में। लाइट बंद की, गर्मी थी, कूलर धीरे चल रहा था। अजय बोला, मौसी तुम्हारे बालों की खुशबू बहुत अच्छी है। मैं बोली, सो जा, सुबह जल्दी उठना है। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वो करवट बदलता, मैं करवट बदलती। अचानक उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। मैंने हटा लिया। वो बोला, सॉरी मौसी। मैं बोली, कोई बात नहीं, लेकिन सीना सीना धड़क रहा था। सुबह उठे तो चाय बनाई। वो किचन में आ गया। मैं स्टोव पर दूध उबाल रही थी। वो पीछे से खड़ा हो गया। बोला, मौसी चीनी कहाँ है? मैंने स्लैया की तरफ इशारा किया। वो हाथ बढ़ाया। उसका बदन मेरी पीठ से लगा। मैं सिहर गई। बोला, मौसी तुम्हारी कमर बहुत मुलायम है। मैंने पलटकर देखा। वो मुस्कुरा रहा था। मैं बोली, चल हट, चाय पी। हम दोनों बालकनी में बैठे चाय पी। वो बोला, मौसी शहर में तुम अकेले कैसे मैनेज करती हो? मैं बोली, जॉब है, क्लासेस लेती हूँ। क्यों? वो बोला, मैं भी अब यहीं रहूँगा। मैं हंस पड़ी। दोपहर में मैं नहाने गई। अजय बाहर सोफे पर मोबाइल देख रहा था। मैंने दरवाजा बंद किया लेकिन लॉक ढीला था। मैंने शैम्पू लगाया, बाल धोए। अचानक दरवाजा खुला। अजय अंदर आया। बोला, मौसी साबुन। वो ठिठक गया। मैंने हाथ से ढका। चिल्लाई, बाहर निकल। वो बाहर भागा। मैं बाहर आई, नाराज थी। वो बोला, सॉरी मौसी, मुझे मालूम नहीं था। मैं बोली, आगे से ख्याल रख। लेकिन मन में कुछ और चल रहा था। शाम को हम दुकान गए, सब्जी लेने, पास की दुकान। अजय बोला, मौसी तुम्हें क्या पसंद है? मैं बोली, करेला। वो करेला चुनने लगा। दुकानदार बोला, भाई साहब आपकी वाइफ बहुत सुंदर है। अजय बोला, हम साहब नहीं, मेरी मौसी है। दुकानदार जेब गया। हम घर लौटे। मैंने सब्जी काटी। वो मेरे पास बैठा। बोला, मौसी तुम्हारी उंगली बहुत सुंदर हैं। मैं बोली, चुप रह, काटने दे। रात को फिर चारपाई पर। इस बार मैंने नाइट गाउन पहना। अजय बोला, मौसी तुम इसमें और भी खूबसूरत लग रही हो। मैं बोली, सो जा। लेकिन वो बातें शुरू कर दिया। गाँव की यादें, बहन की, अपनी पढ़ाई की। मैं भी बताने लगी, अपनी मंगनी टूटी जो हो गई थी। बोला, मौसी तुम्हें कोई अच्छा नहीं मिला? मैं बोली, नहीं, सब मतलबी थे। वो बोला, मैं मतलबी नहीं हूँ। मैं हंस पड़ी। अगले दिन सुबह मैं एक्सरसाइज कर रही थी। अजय उठा, मुझे देखता रहा। मैंने स्ट्रेच किया। वो बोला, मौसी तुम्हारी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है। मैं बोली, तू भी कर। वो मेरे पास आया। हम दोनों एक्सरसाइज करने लगे। उसने मेरा कंधा पकड़ा, पोसे खाने लगा। उसका हाथ मेरी कमर पर, मैं से हर गई। बोला, मौसी ऐसे। मैंने हटा लिया। दोपहर में मैं बर्तन बना रही थी। अजय आया। बोला, मौसी मैं मदद करूं? वो मेरे बर्तन उठाने लगा। मेरी ब्लाउज की साड़ी हाथ में आई। वो ठहर गया। मैंने छीन ली। बोली, देख कर। वो शर्मा गया। शाम को हम छत पर गए। चांद निकल रहा था। अजय बोला, मौसी तुम्हारे बाल हवा में लहरा रहे हैं। मैंने बाल संभाले। वो मेरे करीब आया। बोला, मौसी तुम्हें कोई परेशानी है? मैं बोली, नहीं। वो बोला, मैं तुम्हारी हर परेशानी खत्म कर दूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, कुछ कह रहा था उनमें। रात को फिर बातें। वो बोला, मौसी तुम्हें मालिश आती है? मैं बोली, हाँ, गाँव में सीखी थी। वो बोला, मेरी कमर में दर्द है। मैंने मालिश की। उसकी टी शर्ट उतारी। उसकी पीठ चौड़ी, मजबूत।
मैंने ऑयल लगाया दबाया। वो सिसकारी बोला मौसी तुम्हारे हाथ कमाल है। मैं शर्मा गई। फिर वो बोला मौसी तुम्हारी भी मालिश कर दूं। मैं बोली नहीं सो जा। अगले दिन हमने घूमने का प्लान बनाया। शहर में पाक गए। सुबह मैंने कुर्ता पजामा पहना। अजय बोला मौसी तुम इसमें भी जानलेवा लग रही हो। हम घूमने लगे। एक बेंच पर बैठे। वो बोला मौसी तुम्हारी चूड़ियां बहुत प्यारी हैं। मैंने छुई। वो बोला मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हंसती। दोपहर में मैं खाना बना रही थी। अजय आया। बोला मौसी मैं चपाती में ब्लम। वो बेलन ले लिया। मैं सब्जी पका रही थी। उसका हाथ मेरे हाथ से लगा। आटा चिपक गया। वो हंसा। मैं भी। शाम को टीवी देख रहे थे। एक फिल्म आ रही थी भाई बहन की। अजय बोला मौसी तुम मेरी बहन हो या दोस्त। मैं बोली दोनों। वो मेरे कंधे पर सिर रख दिया। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा। रात को फिर चारपाई इस बार तकिया हटा दिया। अजय बोला मौसी गर्मी बहुत है। मैं बोली ठीक है पास सो जा। उसकी सांस मेरे कानों पर। मैंने करवट ली। वो भी अचानक उसका हाथ मेरी कमर पर। मैंने नहीं हटाया। वो बोला मौसी तुम बहुत आकर्षक हो। मैं बोली तू भी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस यही। अगले दिन सुबह मैं उठी तो अजय नाश्ता बना रहा था। बोला मौसी आज मैं बनाता हूँ। मैं बैठी देखती रही। वो मेरे लिए पराठा लाया। बोला खाओ मौसी। वो मुझे देखता रहा। दोपहर में मेरी एक दोस्त आई। नाम उसका है रेखा। वो अजय को देखकर बोली सुनीता यह कौन है। मैं बोली मेरा भांजा। रेखा बोली बहुत स्मार्ट है। अजय शर्मा गया। रेखा चली गई। अजय बोला मौसी तुम्हारी दोस्त बहुत बटटूना है। मैं हंस पड़ी। शाम को हमने कार्ड खेला। मैं जीत गई। अजय बोला मौसी तुम धोखा देती हो। मैं बोली नहीं। वो मेरे पास आया। गुदगुदी की। मैं हंस पड़ी। वो भी रात को फिर बातें। वो बोला मौसी तुम शादी क्यों नहीं कर लेती। मैं बोली अब देर हो गई। वो बोला नहीं तुम अभी भी आकर्षक हो। मैं शर्मा गई। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने लगी। अजय बोला मौसी मैं नहीं जाना चाहता। मैं बोली पढ़ाई पूरी कर। वो बोला तुम मेरे साथ चलो। मैं बोली नहीं मैं यहीं हूँ। आखिरी दिन सुबह उठे तो अजय उदास। मैंने नाश्ता बनाया। वो खाता रहा देखता रहा। फिर बैग पैक किया। बस स्टैंड पर छोड़ा। बस आई। वो चढ़ा। खिड़की से बोला मौसी मैं जल्दी लौटूंगा। मैंने हाथ हिलाया। बस चली गई। घर आई तो सूना लग रहा था। मम्मी पापा आए। मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अजय के मैसेज आने लगे। रोज मौसी खाना खाया। मौसी रात को दूध पीना। मैं मुस्कुराती। फिर एक दिन अजय का कॉल आया। बोला मौसी मुझे जॉब मिल गई शहर में। मैं खुश हो गई। बोला अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं बोली ठीक है। वो आ गया। अब हम दोनों साथ अलग कमरे लेकिन बातें वही। सुबह चाय शाम खाना रात बातें। लोग कान्हा पाउंजी करते लेकिन हम जानते हैं हमारा रिश्ता मौसी भांजा है दोस्ती है और कुछ खास है जो बयान नहीं होता। एक दिन अजय बोला मौसी मैं शादी करूंगा। मैं चौकी। बोला तुम्हारे जैसी लड़की। मैं हंसती बोली मिल जाएगी। फिर वक्त गुजरा। अजय की शादी हुई। बहू आई। नाम उसका है नेहा। अच्छी लड़की। मैं अब भी मौसी हूँ लेकिन अब घर में 3 लोग। फिर एक रात सब सोने के बाद अजय चुपके मेरे कमरे में आया। दरवाजा खोला। अंदर आया और बेड के पास बैठ गया। मैं जाग रही थी। बोली क्या हुआ अजय। वो फुसफुसाया मौसी एक राज सुनाम। वो जो गर्मियों की छुट्टियां थी वो पहली बार नहीं थी। मैं उठकर बैठ गई। दिल तेज धड़का। बोला असल में मैं तुम्हारा भांजा नहीं हूँ। तुम्हारी बहन की असली संतान छोटी उम्र में गुजर गई थी। गांव वालों ने छुपाया और मुझे गोद लिया गया। लेकिन मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ सुनीता। तुम्हारी मां ने मुझे जन्म दिया था तुमसे 8 साल बाद। सबूत देखो। उसने जेब से पुराना लिफाफा निकाला। अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र। मां का नाम लेकिन पिता खाली और एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जो हाल में कराई थी। मैंने नेहा से शादी से पहले चेक करवाया क्योंकि शक था हम सगे भाई बहन हैं। मौसी भांजा नहीं। वह सारी नज़दीकी गलत नहीं थी। लेकिन अब सच जानकर हम आज़ाद हैं। मैं स्तब्ध रह गई। सारा घर सारी यादें वो स्पर्श वो निगाहें सब बदल गई। अब हम सच में साथ थे बिना किसी बंधन के। लेकिन बाहर दुनिया अभी भी मौसी भांजा कहती है और हमने तय किया राज रहेगा राज। लेकिन अब प्यार ना हो।